गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो ये है क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम का। तो मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म जो एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन का है वो है लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एंजाइम जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हमें पता है कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन को ही क्या करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं। तो जो इसकी स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम की, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, कुछ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होती है, इसे एक्टिव साइट्स बोलते हैं। मतलब एंजाइम पे एक एक्टिव साइट होती है। ये एक्टिव साइट जो होती है एसोसिएटेड होती है कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ, जैसे NH2, COH, OH, SH एक्सेट्रा के साथ। तो ये जो एक्टिव साइट्स हैं वो किससे जुड़ी होती है, कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ जो वीक बॉन्ड बनाते हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ या वन डर वाल अट्रैक्शन के साथ, किसके साथ, जो भी इसके साथ जुड़ना होता है उसके साथ। द शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एनी गिवन एंजाइम इज लाइक ए कैविटी। तो शेप जो एंजाइम की होती है जिसने काम करना होता है वो कैविटी की तरह लगती है, जैसे यहाँ भी दिया हुआ एंजाइम कैटलिस्ट। तो इसने ये जो रिएक्टेंट है इससे जुड़ना है। तो जो आप बनाना चाहते हो इससे क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, जो रिएक्शन होने इससे जुड़ जाएगा और वो क्या करेगा, इससे एक लॉक एंड की मैकेनिज्म लगाएगा और फिर प्रोडक्ट बन के अलग हो जाएगा। तो आगे है यहाँ पे बोला हुआ है कि जैसे लगता है पूरा लॉक एंड की मेथड लग रहा है यहाँ पे, जैसे हम लॉक लगाते हैं वैसे ही है। तो स्पेसिफिक बाइंडिंग जो होती है जिससे क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट की कम्प्लेक्स बन जाता है। जब भी आपस में जुड़ते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, जो हाईली स्पेसिफिसिटी की वजह से बनता है, मतलब जो जिससे रिएक्शन करनी है उसी के साथ जुड़ेगा। वंस अ प्रॉपर ओरिएंटेशन हैज़ बीन अचीव, जैसे इनको एक पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन मिल जाती है रिएक्टेंट को और एंजाइम को, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। और ये क्या बन जाता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बन जाता है। सिंस द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एन एफिनिटी फॉर एंजाइम सरफेस दैट एट वन प्लेस इन द एंजाइम, और फिर उसको छोड़ के अलग हो जाते हैं, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ, जैसे यहाँ पर देखो एक मैकेनिज्म दिए हुए हैं, 2 स्टेप्स में दिया हुआ है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, पहले एंजाइम है उससे सबस्ट्रेट जिसने बनना होता है वो कंबाइन करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो फास्ट और रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट है वो जो एंजाइम जुड़ा हुआ है किसी सबस्ट्रेट के साथ, वो एंजाइम प्रोडक्ट आपस में प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो ये स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब ये कितना प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, E और S की, एंजाइम और सबस्ट्रेट की। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। तो यहाँ पे लॉक एंड की मेथड चल रहा है कि एंजाइम जो है वो जो बनना है सबस्ट्रेट उससे कंबाइन करेगा और सबस्ट्रेट जो है पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा और फिर अलग होके प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम हमें पूरा का पूरा वैसे ही मिल जाएगा जो 2 स्टेप्स में यहाँ पे प्रोसेस बताया गया। फर्स्ट स्टेप जो है फास्ट है, रिवर्सिबल है। सेकंड जो है स्लो एंड प्री डिटरमाइनिंग है, जिसमें प्रोडक्ट बनेगा।